दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस में रेडियो संवर्ग में प्रधान परिचालक और प्रधान परिचालक यांत्रिक के पदों पर सीधी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन को जारी करने की दिनांक है 6 जनवरी 2022। हम इस पर विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम इस भर्ती परीक्षा में पदों की संख्या देख लेते हैं। प्रधान परिचालक यांत्रिक, इसके लिए अनारक्षित श्रेणी अनरिजर्व के लिए पदों की संख्या है 379। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लिए पदों की संख्या है 92। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पदों की संख्या है 252। अनुसूचित जाति SC के लिए पदों की संख्या है 195 तथा अनुसूचित जनजाति ST के लिए पदों की संख्या है 18। दोस्तों, इसमें कुल पदों की संख्या है 936। अब देख लेते हैं हम ऑनलाइन आवेदन की समय सारणी। पंजीकरण प्रारंभ होने की तिथि अर्थात कब से हमें ऑनलाइन आवेदन करना है, उसकी तिथि है 20 जनवरी 2022। हम 20 जनवरी 2022 से इसका आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, जब आवेदन होगा तो आवेदन किस तरह से करना है इसका वीडियो बनाकर हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। आप चाहे तो वहां से देखकर अपने मोबाइल से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब देखते हैं पंजीकरण की अंतिम तिथि कब तक कर सकते हैं। 28 फरवरी 2022 तक, अर्थात 20 जनवरी से पंजीकरण स्टार्ट होगा और 28 फरवरी तक समाप्त होगा। आवेदन शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि 28 फरवरी और आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि भी 28 फरवरी। अब देखते हैं आवेदन शुल्क। इस भर्ती प्रक्रिया हेतु सभी अभ्यर्थियों के लिए, चाहे वो कोई सी भी कैटेगरी का हो, SC ST OBC EWS, सभी के लिए आवेदन शुल्क 400 रुपये निर्धारित किया गया है। अब देखते हैं शैक्षणिक योग्यता। इसमें शैक्षणिक योग्यता में दिया गया है दोस्तों, भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड से इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा कंप्लीट किया हो या उसके समकक्ष कोई परीक्षा पास की हो। बाद है अधिमानी अर्हताएं, जो आपके लिए वांछनीय है, मतलब इसमें आपको वरीयता दी जाएगी लेकिन इसके कोई अंक नहीं जुड़ेंगे। तो आपके पास एक डोएक का अथवा नाइलिट का सोसाइटी से कंप्यूटर्स में O लेवल का प्रमाण पत्र होना चाहिए, अथवा प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि का सेवा की हो, अथवा राष्ट्रीय कैडेट कोर का B श्रेणी का प्रमाण पत्र आपके पास हो। इसके बाद आयु देख लेते हैं। अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2022 को 20 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 28 वर्ष से अधिक आयु का ना हो, अर्थात आपकी आयु 20 वर्ष से 28 वर्ष के मध्य में होनी चाहिए। अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 1 जुलाई 1994 से पूर्व तथा दिनांक 1 जुलाई 2022 के बाद का न हो। लेकिन यहाँ लिखा गया है SC ST OBC को कुछ छूट दी गई है, उस छूट को हम आगे देखेंगे। ऑनलाइन लिखित परीक्षा। दोस्तों, ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी 400 अंकों की। उसमें निम्न प्रकार का प्रश्न पत्र होगा। एक ही प्रश्न पत्र होगा जिसमें 4 विषय होंगे। सामान्य हिंदी होगी 100 अंकों की, विज्ञान अथवा सामान्य ज्ञान होगा 100 अंकों का, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता 100 अंकों की, मानसिक अभिरुचि अथवा तार्किक होगी 100 अंकों की। ऑनलाइन परीक्षा का समय 2.5 घंटे का होगा। अब दोस्तों, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात लिखी गई है। ऑनलाइन लिखित परीक्षा में प्रत्येक विषय में आपको कम से कम 50% अंक लाने हैं। अगर 50% अंक लाने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। लिखित परीक्षा के साथ साथ आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा भी होगा, फिजिकल टेस्ट भी होगा। अब बात करते हैं हम आरक्षण की। तो दोस्तों, यहाँ पर अनुसूचित जाति SC के लिए 21% आरक्षण है और अधिकतम आयु सीमा में छूट है 5 वर्ष। अनुसूचित जनजाति ST के लिए आरक्षण है 2% और आयु सीमा में छूट है 5 वर्ष। अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के लिए प्रतिशत आरक्षण है 27% और आयु सीमा में 5 वर्ष छूट है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण है। भूतपूर्व सैनिक के लिए 5% आरक्षण है और आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट है। महिलाओं के लिए यहाँ पर 20% आरक्षण है। अब ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया देख लेते हैं दोस्तों। इस परीक्षा के लिए आवेदन ऑनलाइन ही होगा। ऑनलाइन आवेदन करते समय अभ्यर्थी अपनी अर्हता संबंधित समस्त प्रमाण पत्र, अंक तालिका की स्कैन फोटोकॉपी अपलोड करने के लिए रखेंगे। साथ में अनुक्रमांक तथा प्राप्तांक आदि का विवरण भरना आवश्यक होगा। आवेदन करने के लिए बोर्ड की वेबसाइट दी गई है, इस पर हम आवेदन करेंगे। दोस्तों, हम आवेदन करना अपने मोबाइल से भी सीखेंगे। जब आवेदन शुरू होंगे तब हम आवेदन पत्र भरने का एक वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे। आप वहां से आवेदन करना देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ फोटो अपलोड करने के लिए कुछ रूल्स दिए गए हैं। आपको जो फोटो अपलोड करना है वो 6 महीने के भीतर खिंचाया गया हो, अर्थात 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। जो फोटो का बैकग्राउंड हो या तो व्हाइट हो या फिर हल्का ग्रे कलर का हो। फोटो में मुंह बंद हो, आंखें खुली हो, चेहरे पर दोनों कान साफ नजर आ रहे हो, नजर बिल्कुल सीधी हो, चश्मा नहीं लगी हो और फोटो में टोपी मफलर आदि नहीं होना चाहिए। दोस्तों, इसके बाद महत्वपूर्ण जानकारी, ऑनलाइन लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम देख लेते हैं। सामान्य हिंदी होगी अधिकतम 100 अंकों की, विज्ञान अथवा सामान्य ज्ञान 100 अंकों की,
संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता 100 अंकों की, मानसिक अभिरुचि तार्किक होगी 100 अंकों की। कुल मिलाकर 400 अंकों का पेपर होगा। हम डिस्क्रिप्शन में ये नोटिस को डाल देंगे, आप वहां से इसको कंप्लीट रूप से देख सकते हैं। इसमें सिलेबस भी दिया हुआ है, आप वहां से सिलेबस को देख सकते हैं।